कह देने भर से बहू बेटी नहीं बन जाती। विदा होते समय बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, भाई साहब आप परेशान ना हो, मुक्ति को हम बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। धीरे धीरे सुबह हुई और एक गाड़ी सजे हुए घर के सामने रुकी और जोर से आवाज आई, जल्दी आओ, बहू आ गई। सजी हुई थाली लिए एक लड़की दरवाजे पर थी। ये दादी थी जो स्वागत के लिए दरवाजे पर थी और पूजा के बाद सबने एक साथ कहा, बहू को कमरे में ले जाओ। मुक्ति को समझ नहीं आ रहा था, कुछ घंटे पहले मैं तो बेटी थी, अब कोई बेटी क्यों नहीं बोल रहा है। बहू के घर में फोन आया, उसे बात करा दो। फोन पर थी, माँ कैसी है बेटा? मुक्ति ठीक हूँ। माँ पापा कैसे हैं? दादी कैसी हैं? अभी तक सब ठीक है। वो रो रही हैं क्या? माँ सब ठीक है, तुम्हारा मन लगा? मुक्ति हाँ हाँ लग गया। माँ से कैसे कहती कि मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, घर की बहुत याद आ रही है। फोन रखते हुए माँ ने कहा, बेटा देखो बहुत अच्छे लोग हैं, बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, बस तुम कोई गलती मत करना। मुक्ति और उसकी ननद विभा दोनों का जन्मदिन एक ही महीने में आता था, दोनों को एक साथ। मुक्ति बहुत खुश थी, साथ साथ जन्मदिन मनाएंगे, पहली बार ससुराल में जन्मदिन मनाऊंगी। सुबह होते ही उसके फोन आने शुरू हो गए। वह बहुत खुश थी और पति के मुबारकबाद देने। दिन अच्छा हो गया था। खैर शाम होते होते सब लोग एक साथ हुए और बस केक कट कर दिया और सासू माँ ने एक 50 का नोट दिया। सासू माँ का दिया ये नोट मुक्ति को बहुत अच्छा लगा। जन्मदिन न मन पाने का थोड़ा दुख हुआ, पर फिर शायद ससुराल में ऐसा ही जन्मदिन मनाते होंगे। अगले हफ्ते विभा का जन्मदिन आया। सुबह से ही फोन आने शुरू हो गए। सासू माँ ने आज थोड़ा खाना अच्छे से बना लेना, विभा का जन्मदिन है। जी माँ जी। शाम होते ही मोहल्ले भर के लोग खाने के लिए आ गए। सब ने उसका आगमन किया और सभी ने खाना खाया। सासू माँ ने विभा को 1000 रुपए निकाल कर दिए, कहा बिटिया कपड़े उधार रहे। मुक्ति इस प्यार को देखकर मुस्कुरा रही थी। पड़ोस की काकी ने पूछा, बेटा तेरा जन्मदिन कब आता है? मैंने बोला, मेरा जन्मदिन पिछले हफ्ते ही गया है, इसलिए हम दोनों एक साथ मना लें, क्यों विभा? दादी ने सही कहा ना? विभा उसकी तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुरा दी। रसोई में खाना बनाते हुए मुक्ति को एक बात याद आई, समझ आई, बेटी बनाकर रखोगे, कह देने भर से बेटी नहीं बन जाती। और माँ की बात याद आई, बस बेटा तुम कोई गलती ना करना। और आंखें न जाने कब नम हो गई।